एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लेसन प्लान बनते कैसे हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी की जो इंटर्नशिप फाइल है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप लोग उसमें लेसन प्लान नहीं डाल देंगे। अगर आप सभी ने इंटर्नशिप की है तो उसी के हिसाब से जो जो सब्जेक्ट्स आपने वहाँ पढ़ाए हैं, जो मतलब आपने टॉपिक्स लिए हैं, वही टॉपिक आप मेरे में कन्वर्ट करके आप लोग इस लेसन प्लान को बना सकते हैं। बाई चांस किसी ने इंटर्नशिप नहीं की है तो मेरे चैनल पर बाकी और भी हैं, लेकिन ये भी मैं बना दूंगी, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपसे डिस्कस करूँगी आप लोग को लेसन प्लान बनाने कैसे, क्योंकि थोड़े से चेंजेस हो गए हैं लेसन प्लान में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर मेरे चैनल आप सभी के लिए यूजफुल है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, फर्स्ट लेसन प्लान जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका हिंदी का, और क्लास कौन सी होने वाली है? फर्स्ट क्लास। ठीक है। सो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए इंटर्नशिप फाइल में आपके कितने लेसन प्लान बनाने के लिए आपसे बोला गया है। ठीक है। यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है अक्षर का जोड़कर शब्द बनाना। ये आपको फर्स्ट क्लास के एक बच्चे को समझाना है, आप किस तरह से समझाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें सामान्य उद्देश्य लिखने की, हमारा एक उद्देश्य क्या था इस टॉपिक को लेने का, ठीक है, या हिंदी सब्जेक्ट को लेने का। छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागरूक करना, छात्रों में भावों विचारों को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है उसको उत्पन्न करना। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे जो मुझे मेन लगे। आप लोग अपनी साइड से जो आपको लगता है हिंदी के अकॉर्डिंग, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, वो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन आपको सामान्य उद्देश्य इसमें ज़रूर डालना है, क्योंकि इस बार इंटर्नशिप के जो आपके लेसन प्लान है वो थोड़े से चेंजेस हैं इसमें। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? हमारे छात्रों को अक्षर जोड़कर शब्द बनाने का ज्ञान कराना। मतलब कि आपका एक मेन मोटिव क्या है इस टॉपिक को लेने का? वो यही है कि आप बच्चे को क्या करना चाहते हैं, जो टॉपिक लिया जैसे कि अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने का ज्ञान कराना। क्योंकि फर्स्ट क्लास में बच्चे, तो आप ऐसे करेंगे सहायक सामग्री, यानी कि जब आप इंटर्नशिप करा रहे थे आपने क्या क्या यूज़ किया। यहाँ मैंने अपनी साइड से डाला, लेकिन आप लोगों ने जो जो यूज़ किया वो लोग वहाँ कीजिए, क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं जिस स्कूल में आपने इंटर्नशिप की, वो लोग आप पर क्या करते हैं, वो लोग आप पर ध्यान देते हैं। आते हैं लेसन प्लान के मेन पॉइंट पर, जो कि है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न एक ऐसे होते हैं, अगर आप कहीं माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, आप क्लास में लेसन प्लान के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो आपका टीचर आपका लेसन प्लान का जो प्रस्तावना प्रश्न है उनको देखकर ही आपको अच्छे से मार्क्स दे देगा। तो आप प्रस्तावना प्रश्न पर, अगर आप लोग की माइक्रो टीचिंग है या आप क्लास में कहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपकी इंटर्नशिप थी, आपके टीचर ने बोला कि हमारे सामने पढ़ाइए, तो आप लोग प्रस्तावना प्रश्न को आप लोग ढंग से बनाइए, क्योंकि यही एक टॉपिक होता है, यही एक पॉइंट होता है जो आपके लेसन प्लान में जान डाल देता है, और आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे इससे आपको मिल जाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न में करना क्या है हमको? छात्र अध्यापक कथन होगा, छात्र कथन होगा। क्वेश्चन क्या क्या बनाए, ये कौन सा अक्षर है, तो बच्चे जवाब देंगे फे अक्षर है, क्योंकि बच्चे भी फर्स्ट क्लास में, तो वो लोग आप अक्षर पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे, क्योंकि उनको इतना ज्ञान होगा। अब आपको प्रस्तावना प्रश्न में एक प्रश्न ऐसा डालना है, जैसे कि फर्स्ट क्लास का बच्चा है, न और ल को मिलाने पर क्या बनता है। बच्चा भी फर्स्ट क्लास में है, वो न और ल को जोड़कर भी नहीं बना सकता, तो ये क्या हो गया, ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। तो आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना प्रश्न में आपने 4 से 5 क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, ज़्यादा फालतू के भरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेसन प्लान ज़्यादा लेंथी हो जाता है। लेसन प्लान का मतलब होता है बच्चों को पढ़ाना, ना कि आपको लेसन प्लान को लंबा करना। ठीक है। आई होप आप सभी समझ गए हैं। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चों को कितना ज्ञान है पहले से जिस चीज़ को आप समझा रहे हैं। छात्रों को अक्षरों की सामान्य जानकारी है। ठीक है। उद्देश्य कथन, ठीक है, उद्देश्य कथन क्या है? छात्रों, आज हम सभी कक्षा में अक्षरों को जोड़कर बनाएंगे। अब आती है आपकी एक दूसरा मेन पॉइंट, वो है आपका प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन। छात्र अध्यापक कथन होगा इसमें, और छात्र कथन होगा। यहाँ पर छात्र सिर्फ चीज़ों को सुनेंगे और आप उनके सामने वो टॉपिक प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैंने टॉपिक लिया संज्ञा, तो मैं सिर्फ बच्चों को समझा रही हूँ और आपको बच्चे को बोलना है कि आपको कोई भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, हम आपको समझाएंगे। जैसे कि आपको जो आपने टॉपिक लिया है उसके बारे में उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रस्तुतिकरण आपको कर देना है। जैसे कि जब 2 या 2 से अधिक अक्षरों को हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है। कै प्लस मैं प्लस अल होता है कमल, जय प्लस गय जग। छात्र सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। अब आती है बारी शामपट व निरीक्षण कार्य क्या है। छात्र अध्यापक शामपट पर दिए गए शब्दों को जोड़कर लिखने का आदेश छात्रों को देंगे तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे और अपना जो नीचे वर्क है वो दे देंगे। ठीक है। तो अब आता है आपके लेसन प्लान का मेन पॉइंट, वो है पुनरावृत्ति प्रश्न। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो जानते होंगे इसके बारे में, बहुत सारे जो नहीं जानते, तो मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। पुनरावृत्ति प्रश्न होता है, अगर आपकी क्लास 1 घंटे की हुई है और आप क्लास में बोर हो रहे हैं, तो आपका टीचर पढ़ाते हुए आपको 1-2 क्वेश्चन पूछ ले, आपको नहीं क्लास में किसी से भी पूछ ले, जिससे कि आपकी जो बोरिंगनेस है वो हट जाए और आप क्लास में ही
बने रहें, जिससे कि आपको थोड़ा मज़ा भी आए और आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, टीचर को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप लोग का अच्छा ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है, और अगर आप भटक गए हैं तो वो आपसे पूछकर क्वेश्चन आपको भटकने से बचा ले। तो ये होते हैं आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन डाले, आप लोग का जितना मन करे 4-5 डाल सकते हैं, फालतू के नहीं डाले। एंड में आता है गृह कार्य, जो आपने डालना है, आप 1-2 क्वेश्चन इसमें भी डाल सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया हिंदी का लेसन प्लान। कैसा लगा लेसन प्लान आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, बाकी आप लोग को और भी लेसन प्लान मिल जाएंगे। वैसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं, आप लोग 11 सितंबर पर ज़रूर ध्यान देंगे, लेकिन यही है कि कल मैं इसको डालने वाली थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से मुझे ये आज रिकॉर्ड करनी पड़ी और मैं इसको आज ही अपलोड आप लोगों के सामने कर दूँगी, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट लेसन प्लान है मैथ्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैथ लेसन प्लान। आप लोगों को बनाना कैसे है मैथ का लेसन प्लान। सबसे पहले आपको टॉपिक लेना है अच्छा सा, जो आप बना सकते हैं, इजी हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके टीचर्स आपसे पूछ ले, तो आप लोग वही टॉपिक लीजिए जो आप अच्छे से समझा सकें। बिल्कुल मैथ का जिस तरह से हमने हिंदी का किया था, सेम वही आपको लेसन प्लान मैथ में भी बना देना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर बाई चांस चेंज भी होता तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती, फालतू का आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। इसमें वही है, देखिए, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में क्या लिखना है, पूर्व ज्ञान आपको यहाँ पर थोड़ा पहले लिख देना है। देन आता है आपका सहायक सामग्री। और मैथ के लेसन प्लान में हम प्रस्तुतिकरण के जो प्रश्न है वो नहीं डालेंगे, सिर्फ प्रस्तावना डालेंगे। तो आप लोग क्या क्या लिखा है मैंने प्रस्तावना में, आप लोग वो देख सकते हैं। छात्र अध्यापक कथन में मैंने क्या लिखा है, वस्तु का पृष्ठ। किसी वस्तु का जो भाग दिखाई देता है जिसे हम छू सकते हैं, उसी भाग को वस्तु का पृष्ठ कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जैसा मैंने आपसे पहले भी बोल दिया था, ठीक है। शाम पट कार्य क्या था वो लिखा हुआ है। निरीक्षण कार्य क्या था जो आपके शिक्षक ने किया वो करेंगे। पुनरावर्ती प्रश्न क्या है वो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिए। गृह कार्य आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, आप लोग भी इन्हीं को लिख सकते हैं। यहाँ आपका मैथ का लेसन प्लान एंड होता है। सो गाइस, थर्ड लेसन प्लान वी विल डिस्कस अबाउट SST लेसन प्लान, जो कि हमने उपविषय लिया है भूगोल, यानी कि आपकी ज्योग्राफी। प्रकरण यानी कि टॉपिक क्या है, हमारे खनिज और खाने। क्या होते हैं खनिज और खाने, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। इसमें हमें लिखने होंगे सामान्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं। छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराना, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जिससे कि बच्चे ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट कर दे। लेसन प्लान में मेन मोटिव कुछ इसीलिए होते हैं, छात्रों में सामाजिक विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। देखिए, जब हमने अपनी इंटर्नशिप की थी तो मैं तो यही करती थी कि जो मुझे मन करता था या जो मुझे चीज़ इंटरेस्टिंग लगती थी बच्चों को वही पढ़ाती थी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो उनके खुद के टीचर्स भी उन्हें पढ़ा देते हैं। देन आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका SST का। इसमें आपके 3 पॉइंट्स लिखेंगे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, ठीक है। इसमें लिखना क्या है, ज्ञानात्मक में आपको छात्रों को विभिन्न खनिजों, पदार्थों व खानों का स्मरण कर सकेंगे, मतलब कि बच्चों को फिर से याद करा सकेंगे। बोधात्मक क्या है, छात्र विभिन्न खनिज पदार्थों को पहचान सकेंगे, इसलिए हमने इसे फिर से पढ़ाया और बच्चे पहचान लेंगे। कौशलात्मक, छात्र खनिज पदार्थों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य में आपको ये चीजें यहाँ पर लिखनी है। आता है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, आपने क्या क्या यूज की। पूर्व ज्ञान, छात्र लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। यहाँ पर आती है आपकी प्रस्तावना प्रश्न, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लेसन प्लान के लिए। तो इन्हें आप जितना अच्छा हो सके, जितना इजी हो सके वही बनाएं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा उद्देश्य क्या है इसका। छात्रों, आज हम खनिज और खान पाठ का अध्ययन करेंगे। एंड आता है पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होंगे और गृह कार्य। यहाँ आपका SST का लेसन प्लान भी एंड होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 4th लेसन प्लान, जो कि हमने इंग्लिश का लिया है, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं हमने टॉपिक लिया है हेयर एंड देयर। हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। सबसे पहले जनरल एम्स, वही वाली चीज़ें हैं जो हमने पहले आपसे डिस्कस की थी। तो गाइस, इंग्लिश के लेसन प्लान में सिर्फ चीज़ें इंग्लिश में मिलेंगी, बाकी वही सेम चीज़ें हैं आपकी। जनरल एम्स यानी कि आपके सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। नंबर 1, टू मेक इंटरेस्ट इन द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने में, समझने में और बोलने में और करेक्टली बोलने में उनका इंटरेस्ट जगाना, उनके अंदर डेवलप करना उस चीज़ को, ठीक है। स्पेसिफिक एम्स यानी कि आपके विशिष्ट उद्देश्य, टू डेवलप द स्टूडेंट टू यूज द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली इन देयर स्पीच, हेयर एंड देयर, यानी कि वो जो वर्ड है हेयर, देयर या कोई और वर्ड है उनको वो अपनी स्पीच में अच्छे से बोल पाएँ। तो गाइज, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टीचिंग एड्स क्या है। टीचिंग एड्स वही जो आप लोग हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में सब में लिखे थे, वही सेम चीज़ें लिखनी है। देन आता है आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यानी कि आपके प्रस्तावना प्रश्न। इसमें मैंने आपको बताया था एक समस्यात्मक प्रश्न, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, तो ये आपको ज़रूर डालना है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटमेंट एम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य कथन। तो आप लोग जानते हैं आपको टॉपिक के बारे में बताना है। देन आता है आपका रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था
प्रस्तुतिकरण के बारे में कि आपको ये इतने अच्छे से लिख लेना है कि आपको हो सकता है इसी के ऊपर कंप्लीट मार्क्स लेसन प्लान में मिल जाए। तो रिया, हाउ आर यू? अभी अभी आई एम फाइन, थैंक यू। स्टूडेंट, वेयर इज योर कैट? माई कैट इज हेयर। शो वी कैन यूज हेयर व्हेन द थिंग्स आर situate near to us. Student, where is your home? My home is there, so we use there. ना था आपका इंग्लिश के लेसन प्लान में कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, हाउ आर यू? अभी आई एम फाइन, थैंक यू। अभी वेयर इज योर पेन? माई पेन इज हेयर। वेयर इज योर होम? माई होम इज हेयर। मतलब बच्चे को कितनी चीज़ें समझ में आई है तो आपको वो क्वेश्चंस यहाँ पर डाल देना है। एट द एंड आता है आपका होमवर्क। स्टूडेंट, राइट फाइव सेंटेंसेज अबाउट हेयर एंड देयर। सो थैंक यू गाइस, ऑलवेज कनेक्टेड विद माय चैनल। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो लेसन प्लान की कैसी लगी आपको वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बाकी लेसन प्लान आप सभी को प्रोवाइड करती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।